Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English. In today's grammar lecture for classes 11th and 12th, we are going to state that how the interrogative sentences are changed, how we change the narration of interrogative sentences, how we make them change into indirect and make them affirmative or assertive sentences. देखें आप, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो जब हम उनका इनडायरेक्ट जब उनका बना लेते हैं तो फिर इंट्रोगेशन नहीं रहता है, तो फिर हमें फुल स्टॉप डालना पड़ता है क्योंकि अब वो स्टेटमेंट बन जाते हैं। एक दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। दे स्टार्ट विद WH, फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हेन, व्हाई, वायर। तो इसी तरह हाउ भी इसमें आता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें लिंकिंग वर्ड से ही क्वेश्चन ही लगाने पड़ते हैं, यानी जो क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होता है व्हाट से, व्हेन से, वायर से, हाउ से, वापस उसी वर्ड से हम फिर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। दैट नहीं लगाते हैं, जिस तरह हम असर्टिव सेंटेंसेस में दैट को यूज़ करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, अगर क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इज से, वॉज से, कैन से, कुड से, शैल, शुड, विल, वुड, इनसे भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, डू से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं यानी जो WH फॉर्म में नहीं आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लिंकिंग वर्ड वेदर या इफ़ यूज़ करके इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने आप ही इन एग्जांपल्स को करते हुए अंदाज़ा हो जाएगा। असर्टिव में ऑलरेडी आप ये सीख चुके हैं कि तरीका क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने का और टेंसेस कैसे चेंज होते हैं। तो अब हम यहाँ आते हैं। टेक फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू हर। ही सेड टू हर, आपको क्या चाहिए? ही सेड टू हर, इस आदमी ने उस लड़की से पूछा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट? ही, लेकिन ही यहाँ कैपिटल हो जाएगा H। ही सेड, ही आस्क्ड हर, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा। क्वेश्चन में आस्क्ड, इंक्वायर्ड ये यूज़ होता है। ही आस्क्ड हर, आस्क्ड तो नहीं आता है, याद रखिए सेड तो आता है। ही आस्क्ड हर व्हाट, वापस यही वर्ड, व्हाट शी वांटेड। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड और फिर फुल स्टॉप पड़ेगा। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, तो फिर फुल स्टॉप पड़ेगा, ये याद रखिए। एंड देन कम टू नेक्स्ट। ही सेड हाउ इज़ योर फादर, उसने पूछा हाउ, आपका बाप कैसा है, यानी वो मुझसे पूछ रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही आस्क्ड मी हाउ माई फादर वॉज। हाउ इज़ योर फादर प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको पास्ट सिंपल में चेंज करना है। ही सेड हाउ माई फादर वॉज, उसने पूछा कि मेरा फादर कैसे है, क्या हाल है। तो ऐसे फिर फुल स्टॉप डालेंगे। एंड देन कम टू 3, आर यू कमिंग होम विद मी, ही आस्क्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर WH क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड है आर या इज़ हम कहेंगे। तो ही आस्क्ड आर यू कमिंग विद मी होम, क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग होम विद हिम। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई वॉज कमिंग होम विद हिम, क्या मैं उसके साथ घर जा रहा हूँ। तो क्योंकि आर यू कमिंग प्रेजेंट सिंपल में है तो हमने इसको सिंपल पास्ट में चेंज किया। ही आस्क्ड मी, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है। यू हमेशा सामने वाले को कहते हैं, ही आस्क्ड तो सामने वाला मैं हूँ। मिस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग होम विद हिम, तो ऐसे बनेगा ये। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, ही इंक्वायर्ड व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी, उसने मुझसे पूछा तुम कब मुझे पैसे वापस दे रहे हो। तो यहाँ पर ये मतलब है, तो हम ऐसे कहेंगे, ही आस्क्ड मी, क्योंकि WH है तो वापस यही यूज़ होगा। ही आस्क्ड मी when I intended to pay him, या when did I intend to pay him। तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं,
ही आस्क्ड मी व्हेन डिड आई इंटेंड टू पे हिम, प्रेजेंट का पास करेंगे लेकिन ज़्यादा सही है व्हेन आई इंटेंडेड टू पे हिम, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और असर्टिव सेंटेंस बन जाता है. नाउ फिफ्थ वन, ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग. उसने हमसे पूछा आप लोग वहाँ क्यों बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बेकार बैठे हो. तो हम ऐसे कहेंगे ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस हम, ही आस्क्ड अस व्हाई, क्योंकि WH है तो वापस इसी से स्टार्ट होगा. ही आस्क्ड व्हाई वी वायर, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट है. व्हाई आर यू ऑल सिटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा. ही आस्क्ड अस व्हाई we were all sitting there doing nothing. Why we were all sitting there doing nothing. Why we were all sitting doing nothing. Why were we all sitting there doing nothing. Then come to sixth point. Uh, Do you really come from China? क्या तुम चाइना से आए हो? सच में, said the prince. The prince asked me. The prince asked me. क्योंकि सामने वाले को वो कह रहा है तो समझ लो प्रिंस मुझसे पूछ रहा है क्या तुम चाइना से आए हो. The prince said. The prince said, if I really came from China, if I really came from China, the prince asked me if I really came from China. तो ऐसे इसका indirect बनेगा. Now come to 7. The poor man exclaimed, will none of you help me. तो गरीब आदमी पूछता है क्या तुम में से कोई मेरी मदद नहीं करेगा. तो हम ये कहेंगे the poor man asked whether none of us would help him. Whether none of us would help him. The poor man asked whether none of us whether none of us would help him. तो ये ऐसे बनेगा. Now come to next 8th point. Which way did he go? asked the young Rakshas. तो हम ऐसे कहेंगे the young Rakshas asked which way she had gone. तो क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट टेंस में है क्वेश्चन तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. द राक्षस आस्क्ड विच वे हैड शी गॉन, या विच वे शी हैड गॉन. विच वे शी हैड गॉन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है. सो दिस इज़ राइट. तो 9 पॉइंट को छोड़िए. कम टू 10 पॉइंट. डोंट यू नो द वे होम आस्क्ड आई. मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें घर का रास्ता पता नहीं है. आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डिडंट नो द वे होम. आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डिडंट नो द वे होम. क्या उसे घर का रास्ता पता नहीं है. तो डोंट डिडंट में चेंज होगा पास्ट टेंस में. आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डिडंट नो द वे होम. एंड देन कम टू 11th. डू यू राइट इन ए गुड हैंड. ही सेड. क्या तुम अच्छा लिखते हो. तो he asked me if I wrote in a good hand. He asked me if I wrote in a good hand. He asked me if I wrote in a good hand. तो ये तरीका है. Come to 12th part. Have you anything to say on behalf of the prisoner. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो do थे या have ये WH क्वेश्चन नहीं है तो इनको इफ़ या वेदर से ही चेंज किया जा सकता है कनेक्टिव यूज़ करके. तो हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर सेड द जज फाइनली. द जज फाइनली सेड. वो लॉयर को कहता है या विटनेस को कहता है तो हम ऐसा ही कह सकते हैं. द जज फाइनली सेड इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर. क्या उसके पास कोई चीज़ है प्रिजनर के, क्योंकि वहाँ से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. हैव यू एनीथिंग टू से तो हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे. ये प्रेजेंट सिंपल में है तो हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे. तो ऐसे कहेंगे द जज फाइनली सेड इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर. तो ऐसे बनेगा. तो देन 13th. विच इज़ द प्रॉपर वे टू आंसर द क्वेश्चन फॉर द
द बॉय इंक्वायर्ड, बच्चा लड़का अपने फादर से पूछता है, तो ये डब्ल्यू एच है तो उसी से स्टार्ट होगा। द बॉय आस्क्ड हिज फादर, द बॉय आस्क्ड हिज फादर विच which was the proper way to answer this question। ये है which is present simple है तो इसको past simple बनेगा। The boy asked his father which was the proper way to answer that question। this question का बजाय that हो जाएगा, this changed into that, here changed into there, like this। So dear students, here we conclude today's lecture on this question, how questions are changed into